हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हो वर्गमूल निकालना। उसका हमने बेसिक पार्ट बता दिया है, आप पहले वीडियो देख लो, पुराने वाले वीडियो को। और आज का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है और जो बार बार पूछता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो बोर्ड पे लिखा है। देखो 3 क्वेश्चन हमने लिख दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसको। पहला टॉपिक ये है ना कि √5 + 2√6 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक बता देते हैं, फिर लॉजिक बताते हैं। तो बेसिक पार्ट में क्या करना होगा ना, आपको लिखना होगा कि √5 + 2√6 बराबर मान लो a है। ठीक है, इतना हमने माना। अब हमको दोनों तरफ वर्ग करना होगा। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। अगर दोनों तरफ आप वर्ग करते हो तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 + 2√6 बराबर a²। अब यहाँ से आप देखो 5 + 2√6 के लिए आप क्या करोगे ऐसा कि a का मान पॉसिबल हो सके। तो आप बोलोगे सर देखो 5 को क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी तो 5 को लिख सकते हो ना, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 गुणा √2 बराबर a²। बोलो हाँ या ना। अब ये देखो √3 का स्क्वायर करेगा तो ये क्या बनेगा 3, 2 का क्या बनेगा 2, 3 + 2 क्या मिलके हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इतना करने का जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अभी फिलहाल आपको बेसिक हम बता रहे हैं तो इसलिए इसको समझा रहे हैं। तो अब ये देखो a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर हो गया क्या a²। अब बाबू आप ये भी बोल सकते हो कि सर स्क्वायर से स्क्वायर तो कट भी सकता है ना। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो √3 + √2। यही आपके सवाल का आंसर है। तो आपको इतना करने का जरूरत है नहीं, बेसिक पार्ट है, आप समझ लो एक बार। ये बेसिक कर दिया हमने। सबसे पहले क्या लिखा, इतना बराबर a माना, दोनों तरफ वर्ग किए तो ये रूट हट गया तो फिर हमने क्या करा 5 को तोड़ दिया। कैसे भाई √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 गुणा √2 बराबर a²। फिर हमने देखा ये a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में है, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो a का मान √3 + √2 आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम के लिए। तो हो गया आपका फंडा कि भाई बनाना कैसे। एग्जाम में क्या करना है, देखो जैसे हम सेकंड क्वेश्चन हल कर रहे हैं, फास्ट करेंगे, ठीक है। 15 है, 15 का फैक्टर करो, 5 × 15। और फैक्टर करने के बाद देखो इसका एक रूल है, वो समझ लो। इसको रूल नहीं बोल सकते, इसको ठेठ मेथड बोल सकते हो। क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सेकंड रूट के पहले 2 होना चाहिए। सेकंड रूट के पहले 2 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। सेकंड रूट के पहले 2 होना चाहिए। जैसे कि ये पहला रूट है, ये पहले बार आया तो पहला रूट, ये दूसरे बार आया तो दूसरा रूट। तो दूसरे रूट के पहले 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दूसरे रूट का फैक्टर करो। दूसरे रूट का फैक्टर यानी 15 का फैक्टर 5 × 15 हो गया। अब इसको जोड़ो, क्या 5 और 3 मिलकर 8 होगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर 5 और 3 मिला के क्या होता है 8 होता है। तो कुछ मत करो, डायरेक्ट रूट चढ़ा दो। साइन क्या है प्लस में, प्लस डाल दो। ये आपके सवाल का आंसर है। समझ पाए हो ना। एक और ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, देखो √20 + 2√96 है। 96 को आप क्या कर, देखो सेकंड रूट के पहले हर बार आपको यही देखना होगा कि सेकंड रूट के पहले सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, सेकंड रूट के पहले 2 होना चाहिए। तो भाई ये है 2 क्या है, तो 96 का फैक्टर करो। आप बोलोगे 12 और 8 96। अब देखो 12 और 8 जोड़ के क्या 20 होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर 20 होता है। तो ये हो गया √12 प्लस √8। 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√3 और इसको कैसे लिख सकते हो 2√2। तो इसको आप डायरेक्ट, ये तो ए आंसर दे देगा आपका या फिर ये दे देगा,
या फिर इसी का फॉर्मेट दे देगा आपको, 2 कॉमन कर लेगा, √3 प्लस √2। ये आपके सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसको नोट कर लो और क्वेश्चन इसका हम करते हैं मैदान लेके फटाफट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके बोर्ड पे है। सबसे पहले काम क्या है आपको, जब क्वेश्चन दिखे पहले रोक लो वीडियो को, अपने से हल करो और फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखो क्या आपका आंसर सही आया है। अगर गलत आया होगा तो फिर उसको देखो कि भाई आपका कहाँ पे गलती हो रखा है। ठीक है, तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है √19 प्लस 2 √60 है। तो हमने क्या बोला कि सेकेंड रूट के पहले 2 होना चाहिए। तो भाई ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, सेकेंड रूट के पहले क्या है, 2 है। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्ट सेकेंड रूट का फैक्टर करना है। 12 पंजे 60 हो गया। अब देखो क्या 12 और 5 जोड़ के क्या 19 होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर 12 और 5 कितना होता है? तो आप बोलोगे 17 होता है। मतलब ये तो फंडा गलत हो गया, समझ रहे हो ना? इसीलिए हमने थोड़ा सा बदल के दिया है। अब 12 पचे 60 तो होता है, लेकिन 12 प्लस 5 अगर करते हो आप तो 12 प्लस 5 करने पे क्या 19 आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं, तो ये फैक्टर आपका नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका दूसरा फैक्टर आपका आंसर देगा, यानी कि 15 गुणा 4 क्या हो सकता है? 15 चौका 60। अब बोलो 15 और प्लस 4 क्या 19 होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर कंफर्म होगा 19। तो क्या करना है, रूट चढ़ाना है। साइन क्या है, प्लस का, प्लस डाल देना है। तो आंसर क्या हो गया, या तो √15 प्लस √4 हो जाएगा या √15 प्लस 2 हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, वैसे ही 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप देखो 27 माइनस 2 √162 है। ठीक है, सेकेंड रूट के पहले 2 चाहिए, मिल गया। अब 162 का फैक्टर करेगा तो कैसे कर सकता है? 18 गुणा 9, 18 गुणा 9 मतलब 162 हो गया। अब देखो 18 और 9 जोड़ के क्या 27 होगा क्या? अब बोलोगे हाँ सर होगा। तो क्या करना है बाबू, रूट चढ़ा दो। साइन क्या है, माइनस का माइनस लगा दो। 18 को कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे 18 को मतलब होता है 9 गुणा 2। अगर हम 9 का वर्गमूल निकाले तो क्या होगा 3, यानी 3√2 होगा। यानी 18 का मीनिंग क्या ले सकते हो, 3√2 माइनस 3। या तो आंसर ये होगा एग्जाम में, या थोड़ा सा फंसाने के लिए ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है, या फिर ये भी आंसर दे सकता है, √2 माइनस 1। 3 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ √2 बचा है, -1 बच गया। आपके सवाल का आंसर। तो देखना एग्जाम में तीनों में से कोई ऑप्शन में एक रहना ही रहना है, और ये कंफर्म पूछेगा एग्जाम में। तो इसलिए जो भी नए स्टूडेंट हैं, रेलवे का एग्जाम डाले हुए हैं, तो सबसे पहला काम इस वीडियो को पूरा देखना, इसके पिछले वाले वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा 100%। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। फिर बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन हमने लिखा, आप वीडियो को रोको, पहले अपने से क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद बना लेने के बाद से फिर वीडियो को स्टार्ट करो और फिर देखो कि क्या आपका आंसर सही आया है। अगर सही आया है तो ठीक है, या फिर कहीं पे दिक्कत हुआ है तो फिर वहाँ पे अपना सुधार करो कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट है या कहाँ पे हमारा दिक्कत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। फिर एक बार अगर कोई बंदे नए हैं, बेसिक चाहते हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने बेसिक से बताया है। अगर आप चाहते हो तो फिर एक क्वेश्चन हम बेसिक से बता देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखना। इतना बराबर क्या मानोगे आप, ए मानोगे। अगर ये ए है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। अभी हट जाएगा तो 11 को अब ऐसे तोड़ना है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √9 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। बोलो सही कि ना? फिर इसको लिख सकते हो -2 इंटू √9 गुणा √2 बराबर है a स्क्वायर। अब ये देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए अपन, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, √9 का मतलब हो गया 3 और माइनस का √2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये है बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट आपको करना नहीं है बाबू, आपको समझाने के लिए हम समझा दे रहे हैं, आपको लॉजिकल पर ही चलना है। अब ये देखो केस क्या है, सेकेंड रूट के पहले आपका 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो फिर लाना होगा, चाहे कैसे भी करके लाना होगा, लेकिन लाना ही होगा। सेकेंड रूट के पहले 2। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको फिलहाल मिल गया 2, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, दूसरा रूट के पहले 2 मिल गया। तो सेकेंड रूट का जो वैल्यू है 330, इसका फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर कई तरह से लड़का करेगा, 33 गुणा 10, आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 33 गुणा 10। तो 33 और 10 जोड़ के कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे सर 43 होगा, लेकिन हमको 37 चाहिए। तो आपको माइंड में ये फास्ट करना होगा कि कौन सा डाटा रखें ताकि ये जल्दी हो जाए। अभी देखो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 22 और गुणा, यहाँ से हमने देखो 11 ले लिया, यहाँ से हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, यहाँ बच गया 3, तो 5 3 15। 22 गुणा 15 330 होता है। 22 और 15 जोड़ने के बाद क्या 37 होता है क्या, आप बोलोगे हाँ सर होता है। अब यहाँ देखो रूट चिपका दो और साइन क्या है माइनस का, माइनस लगा दो, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। वैसे ही 153 है, इसका अगर फैक्टर करता है बाबू तो 17 गुणा 9, 17 गुणा 9, 17 और 9 मिल के 26 होगा क्या। अब यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लड़का का होता है, ऑफलाइन बैच में हमने देखा है, जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर जब प्लस था तब आप जोड़ रहे थे इसको, अब तो माइनस है ना तो इसको घटाना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, चाहे आपका वैल्यू प्लस में हो चाहे आपका वैल्यू माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टर को तोड़ना है, फैक्टर के टूटने के बाद देखना है आपको कि क्या जोड़ करके वो ये डाटा मिलता है क्या, अगर वो मिल गया तो बात खत्म। 17 + 9 26 होता है, हाँ भाई होता है। रूट चढ़ा दो, साइन माइनस है माइनस चिपका दो, यानी √17 - 3 आपका आंसर है। समझ पाए हो क्या। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो हमने लगभग 8 क्वेश्चन करवा दिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने का जरूरत है नहीं। 8 क्वेश्चन बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए। अब बुक में देखना है 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और जो नया स्टूडेंट है यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। आज से वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेगा शाम को 6 बजे, ठीक है, क्योंकि अभी हम गांव आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है गांव में, तो शाम को 6 बजे आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा, ठीक है। तो टाइप 1 हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर टाइप 2 पे चलते हैं अपन। तो सेकेंड टाइप पे हम लोग आ गए। सेकेंड टाइप में है क्या ना कि इसमें सेकेंड रूट के पहले हमने देखा था टाइप 1 में कि सेकेंड रूट के पहले 2 होता था, लेकिन इस टाइप में क्या है ना कि सेकेंड रूट के पहले 2 नहीं है। इसका जो अगला टाइप होता है ना उसमें क्या होता है ना कि न 2 ही रहेगा ना कोई संख्या ही रहेगा, पूरा का पूरा हटा ही देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन टाइप में क्या था, सेकेंड रूट के पहले 2 था, सेकेंड रूट में के पहले 2 था। टाइप 2 में क्या है, सेकेंड रूट के पहले 2 नहीं है, कोई संख्या है। लेकिन जब इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा ना बाबू कि सेकेंड रूट के पहले कोई संख्या ही नहीं होगा। मतलब कहने का कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा 12 + √8। तो ये मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे टाइप 2 टाइप 3, लेकिन पहले देख लेते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है, सेकेंड रूट के पहले 2 नहीं है, 2 नहीं है, क्या है, संख्या है। बात समझ में आ रही है क्या। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में क्या था, सेकेंड रूट के पहले 2 था, लेकिन टाइप 2 में सेकेंड रूट के पहले 2 नहीं है, क्या है, तो आप बोलोगे संख्या है, ठीक है। और टाइप जब 3 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ना 2 होगा ना संख्या होगा। तो भाई क्या होगा उसको सस्पेंस रखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप
2 को। ठीक है, तो टाइप 2 पे आते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सेंटर में रखा है, सेकंड और थर्ड को अगल बगल में रखा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाला भाई टॉप पे ही रहता है, बाकी तो साइड में रहेगा। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9 + 4 √5। हमने क्या आपको सिखाया कि सेकेंड रूट के पहले 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो 2 लाना होगा, और 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 1 2 छोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 और बचेगा। मतलब कि 4 का अगर फैक्टर करते हो तो क्या लिखोगे, 2 × 2, बोलो हाँ या ना। तो हमको 1 2 अगर यहाँ पे रखना है और ये 2 हटाना है, तो जब ये 2 हटेगा तो जाएगा कहाँ, तो जाएगा इस रूट के अंदर, सेकेंड रूट के अंदर। जो भी 2 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर होगा वो सेकेंड रूट के अंदर जाएगा। तो आप एक चीज जानते हो, मान लो हमने आपसे पूछा कि 4 का वर्गमूल बताओ, √4 क्या होगा। आप बोलोगे सर √4 2 होगा, बोलो हाँ या ना। तो भाई ये 2 कैसे आया, तो आप बोलोगे कि सर हमने 4 का फैक्टर किया, 2 × 2 और 2 का पेयर लगाया तो 1 2 बाहर निकल गया। क्लियर बात। वैसे ही अगर हम आपसे ये बोलें कि ये 2 है और इस 2 को हम रूट में भेजना चाहते हैं, तो क्या ये 2 सिर्फ 2 बन के जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर 2 कैसे बन के जाएगा, ये क्या बन के जाएगा, तो 4 बन के जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो 2 का पेयर लगा तो 1 2 बाहर, तो अगर यही 2 को रिवर्स इसमें पहुंचा दें तो ये सिर्फ 2 ना जाके क्या जाएगा, 2 × 2 जाएगा, और 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। क्लियर बात, समझ में आई पूरा। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखना, अगर इसको हल करते हो आप तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमको 1 2 छोड़ना होगा। अगर यहाँ पे आप 1 2 छोड़ते हो तो ये बन जाएगा 9 + 2 √5 × 4, और ये 4 कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर 4 कहाँ से आया, तो यहाँ से हमने 1 2 रखा और 1 2 को अंदर भेजा, तो 1 2 अंदर जब जाएगा तो सिर्फ 2 बन के न जाएगा, अपना पेयर लेके जाएगा, यानी जोड़ा, यानी 2 × 2 लेके जाएगा, और 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 9 + 2 √20, और 20 को आप कैसे फैक्टर, देखो अब फर्स्ट टाइप पे आ गए क्या हम लोग, पहला टाइप पे देखो तो 9 + 2 √20। 20 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 4, 5 और 4 जोड़ के 9 होगा क्या, तो हाँ होगा, रूट चढ़ा दिए, साइन क्या है प्लस का, प्लस लगा दिए, सवाल का आंसर ये हो सकता है, या फिर √5 + 2 हो सकता है। बात समझ में आई क्या। अब चलो फटाफट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 छोड़ते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 जब अंदर जाएगा तो 3 जाएगा कि 9 जाएगा, आप बोलोगे 9 जाएगा, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। 54 का फैक्टर करेगा 9 × 6, 9 6 15, रूट चढ़ा दिए, प्लस डाल दिए, 9 का मतलब 3 + √6, आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन पे अगर चलते हो, 6 है, यहाँ 2 रखते हैं, 3 अंदर जाएगा, 3 मतलब 9 जाएगा, 9 7 63, 9 और 7 16, यानी √9 + √7, 9 का मतलब 3 √7। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 21 - 14 √2 है। 5 नंबर क्वेश्चन है √20 - 10 √3 है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है √43 - 24 √3 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपका काम, वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो, नहीं बनता है फिर वीडियो को स्टार्ट करो और देखो। ठीक है, चलो हमने क्या बोला था, सेकेंड रूट के पहले 2 चाहिए, तो इसको 2 लाने के लिए 21 हो गया, -2 हो गया, √2, लेकिन भाई यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 14 था, तो यहाँ से हमने कितना हटाया, 7,
तो जब ये 7 रूट के अंदर जाएगा तो 7 बन के नहीं, 7 का पेयर लेके, यानी 7 गुणा 7 बन के जाएगा, मतलब 49 अंदर जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर 21 माइनस 2 रूट अंडर 98। अब देखो तो क्या आप फर्स्ट टाइप पे आ गए? क्या पहला टाइप पे ऐसे ही तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब 98 को आप क्या कर सकते हो? तो आप बोलोगे 14 गुणा 7, 14 सत्ती 98। 14 और 7 जोड़ के क्या 21 होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर होता है। रूट चिपका देंगे। साइन क्या है? माइनस का, माइनस लगा देंगे। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अब हम जल्दी कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। ये क्वेश्चन 5 करते हैं। यहाँ 2 छोड़ देंगे, 5 रहेगा। 5 जब अंदर जाएगा पेयर बन के 5 25 जाएगा, 25 3 75। तो 75 का अगर हम फैक्टर करें तो 15 25 75, क्योंकि हमको 20 पे आना है। 15 और 5 मिल के 20 हो गया। रूट चिपका दो, साइन माइनस का है माइनस लगा दो, सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ 2 छोड़ेगा अगर तो 12 बचेगा। 12 जब अंदर जाएगा तो 12 का पेयर लेके जाएगा, यानी 12 गुणा 12 जाएगा। और 12 गुणा 12 कितना होता है? 144 होता है। अब 144 अगर अंदर जाता है तो 144 गुणा 3 हो गया। 144 गुणा 3 हो गया। ठीक है। अब 144 गुणा 3 का मतलब आप क्या लिख सकते हो? 4 3 12 का 2 बाकी लगा 1, 4 3 12 1 3 बाकी लगा 1, 3 1 कम 3 और 1 4, 432। इतना हमने कर दिया। बाकी आप खुद से करोगे, आंसर कमेंट करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और कल का जो वीडियो होगा वो और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप लेवल का। ठीक है, जिसमें आपको भी मज़ा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक किया करो, ताकि मनोबल बढ़ा रहे यार, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को शेयर करो इन बातों को। और कल से हम लोग आएंगे शाम को 6 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो।